प्यारे दोस्तों, इस कहानी का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये कहानी मेरे दोस्त की जुबानी। मेरी शादी वालिदैन की मर्जी से हुई थी। मैंने अपने शोहर को शादी के बाद देखा। जब मेरी शादी हुई, मेरे शोहर के पास एक आर्जी और मामूली सी नौकरी थी। शादी के 1 साल के बाद अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया। बेटे की पैदाइश के बाद मैं अपने शोहर को मोटिवेट करने लगी कि आप अच्छी नौकरी भी कर सकते हैं। नौकरी के लिए मैंने बहुत ज्यादा वज़ाइफ किए और अल्लाह से दुआएं करती रही। अल्लाह के करने से मेरे शोहर को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे शोहर जिस्मानी तौर पर कमजोर थे और मैं उनकी शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए बच्चों की तरह उनका ख्याल करती, बच्चों की तरह मोटा करने वाली ग़िज़ा बनाकर खिलाती। नौकरी के बाद उनके रवैये में तब्दीली आ गई। वो बहुत ज्यादा बदमिजाज हो गए। इसी दौरान अल्लाह पाक ने मुझे दूसरा बेटा दिया। हमारे पास अपना घर नहीं था। मैंने खर्चे के पैसों से बचत करके जो पैसे जमा किए थे वो अपने शोहर को दिए और उनसे कहा कि अपना घर बनाएं ताकि हमारी जिंदगी पुरसुकून हो जाए। घर की तामीर भी शुरू हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, मेरे शोहर के मिजाज में तल्खियां आती गईं। वो मुझे कहने लगे, मैं दूसरी शादी करूंगा, तुम मुझे पसंद नहीं हो। मेरी जात और शख्सियत में नुक्स निकालने लगे। मैं उनकी इन बातों को धमकी या मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती, लेकिन उनकी बदमिजाजी में रोज बरोज इजाफा होता गया। जब उनकी बदमिजाजी हद से बढ़ी तो मैं उनकी हदायत के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं करने लगी। तहज्जुद पढ़ के अल्लाह ताला से रो रो कर उनकी हदायत के लिए दुआ करती। मैं कोशिश करती कि मैं वो हर काम करूं जिससे वो खुश हो जाए, मगर वो किसी बात से खुश ना होते बल्कि उल्टा नाराज होते और गुस्सा करते। अल्लाह ताला ने मुझे तीसरी खुशखबरी से नवाजा, लेकिन वो तीसरे बच्चे की पैदाइश नहीं चाहते थे और मुझे उसे जाया करने के लिए कहते रहे। मैंने अल्लाह ताला के खौफ से उसको जाया नहीं किया। जब मेरा 8वां महीना था, नए घर की तामीर भी मुकम्मल हो गई तो मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। आज मैं 3 बच्चों को लेकर अपने भाई के घर में 2 सालों से मुकीम हूँ। मुझे तलाक देने के बाद मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी। जिन चीजों की मैंने ख्वाहिश की थी और उनको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत भी की थी, आज वो सब कुछ उनके पास है। आज उनके पास अच्छी नौकरी भी है, अपना जाती घर भी है, अच्छी सेहत भी है, मगर अफसोस कि मैं उनके साथ नहीं। आज मैं और मेरे 3 बेटे दूसरों की चौखट पर रुल रहे हैं और वो अपनी महबूबा के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे किस चीज की सजा मिली ये मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका। मेरा कसूर क्या था? मेरे 3 मासूम बच्चों का क्या कसूर था?